प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं वो जल्दी से इस चीज को पहले समझ लें। कल हमने क्या पढ़ा था? बुनियादी तौर पे कल हमने पढ़ा था किसी भी एटम के अंदर, बस भाई इधर सामने, किसी भी एटम के अंदर, बेटा आप लोग भी दोबारा सुन लें, किसी भी एटम के अंदर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एटम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन के वजह से ही किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज होती है। मसलन एक प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। दो प्रोटॉन किए, इसको बंद कर दो प्लीज। ठीक है, अभी करते हैं। अभी इसका मतलब कल हमने समझा था कि न्यूट्रॉन को ऐड करने से कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से कुछ भी नहीं होता। कोई नाम नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे। हां, अगर नाम किसी एलिमेंट का बनता है तो वो किसके ऐड करने से बनता है? प्रोटॉन। एक बात तो हमें समझ आ गई कि जिस तरह हर इंसान का एक आईडी नंबर होता है, हर एटम का भी एक आईडी नंबर होता है, और वो उसके अंदर उसके प्रोटॉन की तादाद को बोलते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोटॉन नंबर। और एक और नाम दिया था एटॉमिक नंबर। क्या नाम दिया था? एटॉमिक नंबर। अच्छा, फिर मैंने बोला था, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मैं कार्बन एटम में मुझे पता है, पीरियोडिक टेबल खोलें, पीरियोडिक टेबल खोलें। इस पीरियोडिक टेबल में, चले मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं। ये रहा नाइट्रोजन, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे आपको नाइट्रोजन के ऊपर 7 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो 7 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर सिमुलेशन पे चलता हूं। जैसे ही मैं इसके अंदर 7 प्रोटॉन डालूंगा तो आपके सामने आप देख लीजिएगा, जैसे ही मैं 7वां प्रोटॉन डालूंगा, ये देखें, ये 7 प्रोटॉन हो गए। तो क्या नाम आ गया है? नाइट्रोजन। उसका पहचान का नंबर क्या है? 7। तो 7 नाइट्रोजन का क्या है? एटॉमिक नंबर। डन। आगे चलो। अब देखिएगा इस एटम के ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज है? पॉजिटिव। कितना? +7। ये साइड पे लिखा हुआ है ना, नेट चार्ज +7। ये साइड पे आपको मीटर नजर आ रहा है, 7 दफा प्लस लगेगा। इसका मतलब इसमें प्लस वाली 7 चीजें हैं, और वो कौन है? प्रोटॉन। ओवरऑल एटम के बारे में पढ़ा होगा कि वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल करने के लिए जी, अलाइड स्कूल वाले जरा ध्यान से देख लें, यहां फिजिकल बच्चों को ही आता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करने पड़ेंगे? 7। ये देखो, 2 3 4 5 6 7। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो अगर आप नेट चार्ज देखो तो 7 प्लस है और 7 ही माइनस है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। बैलेंस, न्यूट्रल हो गया एटम। क्या एटम स्टेबल है? अभी देखते हैं। तो क्या कह रहा है वो? अनस्टेबल। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ, इसमें हिलजुल कहां पे हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स में या न्यूक्लियस में? इसका मतलब यहां जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है वो न्यूक्लियस की हो रही है। यहां पर जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है वो बेटा किसकी हो रही है? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस में सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, सारे प्रोटॉन हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, लड़ाई कर रहे होंगे। तो हमने इनकी लड़ाई को, इनकी रिपल्शन को क्या करना है? कम करना है। क्या तरीका है? शाबाश। 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 4 5 6 7। जैसे मैंने 7 न्यूट्रॉन डाले तो आपने नोट किया वो स्टेबल की बजाय क्या हो गया? अनस्टेबल। वो अनस्टेबल की बजाय क्या हो गया? स्टेबल हो। सॉरी। अब आप लोग मुझे जरा ये बताइए कि अब इस न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन हैं, 7 न्यूट्रॉन हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो तादाद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जिसको मास नंबर कहते हैं, क्या बोलते हैं? मास नंबर, वो कितनी है? शाबाश, 14। कितनी है? 14। एटॉमिक नंबर, 2 वर्ड हैं, अलाइड स्कूल वाले ध्यान से सुने, 2 वर्ड हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? प्रोटॉन। और मास नंबर किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा करके जो तादाद है। इसका वजन हम बाद में करेंगे ना। ये बेटा मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था, कल तो हमने काफी तफसील से पढ़ा था। अच्छा, इसमें अगर मैं एक न्यूट्रॉन और डाल दूं
तो अभी भी स्टेबल है ये। इसका मतलब नाइट्रोजन आपको दो वैरायटी में मिलेगा, एक जिसमें 7 न्यूट्रॉन है और एक जिसमें 8 न्यूट्रॉन है। एक और न्यूट्रॉन डाल के देखते हैं, तो वो स्टेबल की बजाय क्या हो जाएगा, हाँ मास नंबर एक में 14 है और एक में, ऑब्वियसली मैं खाली न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक में न्यूट्रॉन कितने थे 7 और एक में कितने हैं 8। चलें जी पीपीटी पे चलें। अलाइड स्कूल से जो इंस्ट्रक्टर बैठे हैं, मैं चाहूंगा वो माइक पे 2 मिनट के लिए मेरे से जरा बात कर लें, ताकि मैं आज का प्लान उन्हें बता दूं कल हमने क्या पढ़ा था। जी सर, काइंडली जरा माइक पे जरा 2 मिनट के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। माइक नहीं है, अच्छा चलें आप माइक का अरेंज कर लीजिएगा। कल सर हमने बुनियादी तौर पे सिर्फ बच्चों को जो चीज सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, और आइसोटोप्स, हर एलिमेंट के पॉसिबल आइसोटोप्स कितने कितने बन सकते हैं। वो हमने ये 3 बातें कल बच्चों को बताई थी। ठीक हो गया, आप इन बातों को क्लियर करके नेक्स्ट हम आज का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर क्या है जी, पहले तो मैं टेस्ट लूंगा आपका। जी सिमुलेशन खोलें, आप में से खुद ही वो खड़ा हो जाए बच्चा जो टेस्ट देने के लिए तैयार है। मुश्किल सवाल पूछूंगा। हाँ जी, आप में से वो बच्चा खुद ही तैयार हो जाए जो टेस्ट देने के लिए। नहीं नहीं, एक मिनट, चले भाई तुम आ जाओ पहले। हाँ जी, अलाइड स्कूल में जो टीचर बैठे हैं वो बच्चों से ये गेम सॉल्व करवाएं। मैं यहां पर तब तक बच्चे से करवा रहा हूं, बाकी रेनेसेंस स्कूल और बाकी जो मेंबर हमें सुन रहे हैं वो भी इसको परफॉर्म करें। फुल स्क्रीन है, चलो भाई ये देखो, ये इंफॉर्मेशन है, इसके मुताबिक एटम बनाना तुमने। अब चलो साथ में माइक में बोलो भी, इधर इधर माइक में बोलो तुम क्या कर रहे हो। ये माइक लगाओ और ये बताओ कि मैंने क्यों 3 प्रोटॉन डाले। सर क्योंकि 3 प्रोटॉन हीलियम के होते हैं। 3 गलत कर सर हाँ, 2 होते हैं। 2 क्यों डाले आपने, उधर से देख के बताओ आप। सर क्योंकि इसके प्रोटॉन नंबर हीलियम का 2 है, जो नीचे नंबर लिखा होता है छोटा नंबर वो प्रोटॉन नंबर होता है, वो 2 है इसलिए 2 प्रोटॉन डाल दिए। आगे करो। जी 1 न्यूट्रॉन। ये क्यों आपने 1 न्यूट्रॉन डाला, सर क्योंकि उसकी मास नंबर क्योंकि 3 मास नंबर 3 है और मास नंबर के अंदर क्या क्या आता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, तो वो 3 कर दिया उसने। अब बाकी क्या रह गया, सर चेक करना। चेक किया, इलेक्ट्रॉन नहीं डाले तुमने भी, फेल हो गए तुम। अब चेक करो, ये मैंने तुम्हें बताया तो पास हो गए। चलो बैठो। और कोई बच्चा, 0 चार्ज है ओवरऑल, जब न्यूट्रल चार्ज होता है तो 0 लिखते हैं जी। हम लिख लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ये भी माइक एक्टिव है। चलें, और कोई बच्चा है, अब आ जाओ। ले जी एक और टेस्ट हम लेते हैं अभी लाइव, अभी देखते हैं। ये जो एटम बना हुआ है इसके मुताबिक आपने ये नीचे आपको पता है प्रोटॉन की तादाद होती है, ऊपर क्या होता है मास नंबर होता है, और इधर क्या होता है चार्ज होता है। लिखो, बोलो भी साथ में कि एक क्यों लिखा आपने, ये एक इसका प्रोटॉन नंबर है इसलिए एक लिख दिया। एक लिखा। आगे यहाँ पे मास नंबर इसका एक ही आएगा क्योंकि न्यूट्रॉन कोई नहीं है। आगे, और यहाँ पे इसका नेगेटिव आएगा हाँ ये तुम्हें मैंने बताया नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला -1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। शाबाश, ये बच्चा इंटेलिजेंट है भाई, क्योंकि इसने खुद ही जज कर लिया। सर ये तुम जब यहां पे आए थे तब तुमने बताना था। ये क्या है +1 और ये क्या है -1, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, यानी एक माइनस प्रोटॉन से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या चार्ज होगा -1, इसलिए इस बच्चे ने यहां पर क्या लिखा -1। चेक करो, शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट कौन आना चाहता है, रेनेसेंस स्कूल, आप उधर से मुझे सुन रहे हैं, आप में से कोई बच्चा हाथ खड़ा करे, या हसन आप मुझे सुन रहे हैं। हाँ जी, और कोई आप में से आ जाए, आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। चलो करो, सवाल भी मुश्किल आ गया, करो। माइक लगाओ, माइक लगाओ, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हमें इसको फेसबुक पे लगाना है।
ठीक, चलो करो इसको। सबसे पहले इधर देखो। अच्छा हसन, मैं आपसे जरा क्वेश्चन पूछता हूं, नेक्स्ट आपकी बारी है, जो जूम पे बच्चा मुझे सुन रहा है जी। बाकी जो रेनेसेंस स्कूल में टीचर हैं या जो एलाइड में बैठे हैं, वो अपने बच्चों से इसको सॉल्व करवाएं, व्हाइट बोर्ड पे करवा लें। देखो ये क्या है, खुद सोचो। अपने साथ किसी को बुला लो, अगर तुम ग्रुप में करना चाहते हो किसी को भी बुला लो, यहां से आ जाए आप, इसके साथ कोई आ जाए बच्चा। आप दोनों ग्रुप में मिलकर इसको सॉल्व करो। हाँ, कैसे पता चला इसको भी समझाओ। इसको माइक दो भाई। ये साथ अपने दोस्त को समझाओ, ये नालायक को समझ नहीं आ रही। 17 मैथ्स नंबर है, 17 मैथ्स नंबर है। हाँ 8 जो है वो प्रोटॉन है, बाकी जो 17 में 7 कर लो माइनस, कर लो माइनस। 9 न्यूट्रॉन होंगे। ये आपने कैसे निकाले जरा बताओ सबको। 17 में से जो 8 है वो प्रोटॉन है, हाँ हाँ, और बाकी जो 9 बचे हैं वो न्यूट्रॉन है, क्योंकि 17 तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करके आया है, उसमें से 8 प्रोटॉन है तो बाकी 9 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। अब ये तुमने यहां तक सही जवाब दिया। अब तुमने इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन ये याद रखना इसके ऊपर क्या चार्ज है, -2। थोड़ा उधर हो जाओ, इसको फुल स्क्रीन रखो भाई, इनको नजर आए। -2। -2 का मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन उससे 2 ज्यादा है, तभी तो -2 है ना, तो 10 होंगे। शाबाश। ये 10 कैसे पता चला, 8 प्रोटॉन है, 2 से ज्यादा है, तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 10। चेक करो, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब हसन आप अपने माइक को अनम्यूट करें, जो जूम पे मुझे सुन रहा है बच्चा। हाँ जी, अपने कैमरा को भी ऑन करो। चलो, अब तुम तैयार हो जवाब देने के लिए। चलो तो बताओ, ये इंफॉर्मेशन है 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहां पर क्या क्या नंबर आएंगे। अब सबसे पहले नीचे मैं क्या लिखूं नंबर, 9, क्योंकि 9 प्रोटॉन है तो 9 लिखूंगा। जैसे मैं 9 लिखूंगा तो फ्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है, फ्लोरीन का। अब मुझे बताओ नेक्स्ट, शाबाश, ऊपर जो ऊपर मास नंबर है उसमें कितना लिखूं, 19, क्योंकि 10 + 9 कितना हो गया, 19। तो ये 19 आ गया। अब आप मुझे लास्ट में बताएं कि चार्ज में 0 लिखा हुआ है, इसमें कुछ चेंज करूं। हाँ, तो चार्ज 0 ही रहेगा, क्योंकि 9 प्रोटॉन है और 9 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या रहेगा, 0। तो चेक करेंगे तो आंसर हमारा ठीक होगा। बहरहाल अब आपका काम है कि घर में आप सब इस गेम को, मैंने लिंक फॉरवर्ड किया कल ग्रुप में, ठीक है, ये गेम आप खेलें। इसका ये वाला सेकंड लेवल पहले प्ले करें, फिर गेम का थर्ड लेवल प्ले कर लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चंस पूछेगा, आपके आंसर आ जाएंगे जी। आगे चलें, आप उठो, शेयर आगे लेके आओ, इसके साथ शेयर करो, बल्कि उधर रहने दो, तुम्हें नजर आएगा फिर। चले अभी नेक्स्ट सिमुलेशन प्ले करें। सर ये पीपीटी पे ले आए जरा। आज हमने क्या सीखना है, आज का हमारा जो कि सेकंड लेक्चर है, ये जो क्लास में कमेंट्स है ना, ये बाद में करना है, ठीक है ना, ये सीरियस क्लास है। सेकंड लेक्चर क्या है जी, इंट्रोडक्शन टू द पीरियोडिक टेबल। आप में से कितने लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से पहले से ही वाकिफ हैं। ऑब्वियसली सबने देखा हुआ है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो हमारे आज के एसएलओस क्या हैं, डिफाइन द पीरियोडिक टेबल एज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, जिसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, शाबाश, एटॉमिक नंबर। कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने डिफाइन करना है कि पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया है किसकी बेस पे, एटॉमिक नंबर की बेस पे। इसको हम देख लेते हैं। ये पीरियोडिक टेबल खोले भाई, ये मैंने लिंक नीचे लगाया हुआ है, चलें ये वाली खोल लें जी। स्टूडेंट सबसे पहले देखें, सबसे पहले नंबर पे कौन है, क्या लिखा हुआ है, 1। फुल स्क्रीन कर दें इसको।
हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने कौन है? हीलियम। क्या लिखा हुआ है? 2। बढ़ गया एटॉमिक नंबर। आगे लिथियम का कितना है? 3। बेरिलियम का कितना है? 4। बोरोन का कितना है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। बढ़ गया जी। रंग किस चीज के? रंगों पे अभी आते हैं, पहले सिर्फ अभी इस चीज को समझ लें। 11 सोडियम का है, 12 मैग्नीशियम का है, 13 एल्यूमिनियम का है, 14 सिलिकॉन का है, 15 फास्फोरस का है, 16 सल्फर का है, 18 क्लोरीन का है, 17 क्लोरीन का है, 18 आर्गोन का। हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें सिर्फ कहा हुआ कि 18 तक ही रहना है आपने। आगे वाली कहानी 18 से ऑनवर्ड ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़नी है। कहां पढ़नी है? फर्स्ट ईयर। यानी इनके बारे में तफसील फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़नी है। हमने कितने एलिमेंट्स के बारे में जानना है? 18 एलिमेंट्स। बस हमें 18 एलिमेंट्स के नाम भी आने चाहिए, 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी आने चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा 10, एटॉमिक नंबर 10, तुम्हारे दिमाग में फौरन क्या आना चाहिए? नियो। सिर्फ हमें 18 याद करने। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है किसकी बुनियाद पर? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। ऐसा लो, क्लियर। नेक्स्ट चलें आगे। अब हमने एक्सप्लेन करना ये ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। इसके लिए ये सिमुलेशन का लिंक मैंने लगाया है, इसे अगले पेज पे, सॉरी यही है, ये सिमुलेशन का लिंक लगाया है मैंने, ये वाला, इसको जरा प्ले करें। हाँ जी ये वाला, इसको फुल स्क्रीन कर दें। अच्छा बेटा मैं आपको पीरियड्स एंड ग्रुप बताने वाला हूं। देखो ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? शाबाश, हाइड्रोजन। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? लिथियम। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सोडियम। मतलब टॉप टू बॉटम। वापस जाएं पीरियोडिक टेबल में जरा। मैं पीरियोडिक टेबल के किस हिस्से को डिस्कस कर रहा हूं? मैं पीरियोडिक टेबल की पहली लाइन को, जो टॉप टू बॉटम, मुझे स्क्रीन में लेके टॉप टू बॉटम आ रही है ना पहली लाइन, उसको डिस्कस कर रहा हूं। ये जो सीधी लाइन होती है इसको ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। अब वापस सिमुलेशन में जाएं। आप में से सारे बच्चे फुल स्क्रीन करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और मुझे क्या खास बात ग्रुप के अंदर होती है वो जरा खुद सोच के अपनी ऑब्जर्वेशन से बताएं। अलाइड स्कूल वाले बच्चे भी क्या करें, टीचर जरा इनको जरा इस चीज पे सोचने पे मजबूर करें कि एक ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स में खास बात क्या है। सर जो ग्रुप का प्रोटॉन से एलिमेंट्स की वैलेंसी भी उतनी होती है। नहीं वैलेंसी पे तो हम बाद में आएंगे ना, वैलेंसी का तो अभी हमें पता ही नहीं है। अभी तो हम जी आप बताएं। प्रोटॉन से नहीं प्रोटॉन कब सेम है? वो तो प्रोटॉन सबके भाई कभी भी सेम नहीं हो सकते, वो वैसे ही रेड लगाया हुआ है क्योंकि अब हम न्यूक्लियस के अंदर जाके नहीं डिस्कस कर रहे। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रेड डॉट न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाया जा रहा है यहां पर। रेड डॉट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वो हमें पता है वो सबका डिफरेंट होगा। अभी हमें बाहर इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, शेल्स को देखना है और फिर फैसला करना है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सब में घूम रहे हैं, और क्या सेम है? टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी ठीक है। और कुछ देखो, घूम रहे हैं, ये भी ठीक है। और कुछ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहला एलिमेंट का जो एक ही शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। दूसरे एलिमेंट के हैं तो दो शेल, लेकिन बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तीसरे एलिमेंट को देखो, सोडियम को, जिनको नजर नहीं आ रहा वो आगे आके देख लें, इसको फुल स्क्रीन करें। 3 शेल हैं, लेकिन बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। पोटेशियम में 4 शेल हैं, लेकिन बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। रुबीडियम में 5 शेल हैं, लेकिन बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। यानी सब में एक है। इसका मतलब पहला ग्रुप और उसके तमाम एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ये है ना इत्तेफाक की बात। अब एक काम करते हैं, ये दूसरा ग्रुप देखते हैं, इसके साथ वाली लाइन जो थी पीरियोडिक टेबल में। वापस जाएं पीरियोडिक टेबल में, ओरिजिनल सेकंड ग्रुप, यानी ये वाला सेकंड ग्रुप, ये साथ वाला, ये साथ वाली लाइन जो है, दिस इज कॉल्ड सेकंड ग्रुप। अब वापस चलें सिमुलेशन में। चलो जी गौर करो,
क्या नजर आ रहा है इसमें? अगर ग्रुप नंबर 2 है तो तमाम एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भी 2 है। असल में भी ऐसे मूव कर रहे होते। तो यानी अभी तक हमने क्या कंक्लूजन निकाला? वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? ग्रुप। उसकी खास बात क्या होती है? जो किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा वही उसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी। आगे चलें। अच्छा, अब ये जो सेंटर में पिंक वाले एलिमेंट्स हैं ये हमने बड़ी क्लासों में पढ़ने हैं, ये येलो वाले एलिमेंट्स भी बड़ी क्लासों में पढ़ने हैं। हम अपने सिलेबस पे रहेंगे, उससे नहीं हिल सकते। बोरॉन, शाबाश, देखो बेटा, तीसरी लाइन अब जरा उसमें जाएं, पीरियोडिक टेबल में जो मेरे स्लाइड पे लगा हुआ है, मेरी स्लाइड पे जो लगा हुआ है। बच्चों अब आपने गौर से देखना है, हमारे सिलेबस में ग्रेड 9 तक ये हैं जिसमें मैं सर्कल लगा रहा हूं। सेंटर वाले पोर्शन को नहीं हमने डिस्कस करना, इस वाले पोर्शन को भी डिस्कस नहीं करना। अब हमने इस वाले पोर्शन को डिस्कस करना। इस वाले पोर्शन को डिस्कस करने का एक रूल है, आउटर इलेक्ट्रॉन गिनो प्लस 10 कर दो। उसमें क्या करो? आउटर इलेक्ट्रॉन गिनो और प्लस 10 कर, वो उसके ग्रुप का नंबर होगा, वो उसके ग्रुप का। जैसे पहले तो हमने देखा ना ग्रुप 1, सेकंड वाले को ग्रुप 2, लेकिन इस वाले एरिया में एक रूल अप्लाई करना है। वो रूल क्या है कि आउटर इलेक्ट्रॉन को काउंट करो और उसमें 10 को क्या कर दो? ऐड कर दो। अभी मैं किसको डिस्कस करने वाला हूं? इस वाले ग्रुप को, जिसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है? 13। वापस चलें सिमुलेशन में जी। अब जरा गौर करें, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। अब जरा गौर करें, ये वही ग्रुप है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, वही ग्रुप है ना, थर्ड, वही ग्रुप है। अब बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबके 3 3। 3 में क्या जमा करना है? 10, तो क्या बनेगा? 13। तो इसका ग्रुप नंबर क्या है? 13। चलो शाबाश, आगे चलो। कार्बन, शाबाश, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसको फुल स्क्रीन रखो भाई, उधर सामने जो बच्चे बैठे हैं। 4, लेकिन इसमें ऐड कितना करना है? 10। जब इसमें 10 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 14। ठीक है। नाइट्रोजन वाला ग्रुप देखो, 5, तो 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 15। इधर कितने हैं? 6, तो 10 ऐड करोगे तो 16। और लास्ट में कितने हैं? इधर 7, तो 10 ऐड करोगे तो 17। और आखिर में कितने हैं? 8, सिवाय पहले के, वो एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी सब में कितने हैं? 8, 10 ऐड करोगे तो 18, सिवाय पहला हीलियम, उसको नहीं देखना आपने, वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो यहां पर हमने रखा हुआ है। वापस आ जाए। तो बेटा क्या आपको ये वर्टिकल लाइन है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? शाबाश, ग्रुप्स। बस इतनी बात है। कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में? हैं 18, बट हमने सेंटर वाले भी डिस्कस, हमने सिर्फ कौन कौन सा डिस्कस किया? ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फायदा क्या होगा सर? फायदा से ये होगा कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये एलिमेंट ग्रुप 17 से है तो तुम्हारे दिमाग में फौरन क्या आएगा? बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूं ये एलिमेंट ग्रुप 2 से है तो तुम्हारे दिमाग में फौरन क्या आएगा? बाहर वाले शेल में 2। इज इट क्लियर? बेटा आपको ग्रुप समझ आ गया? सबको ग्रुप समझ आ गया? जितने भी बच्चे जूम पे सुन रहे हैं सबको ग्रुप समझ आ गया? नो, पहले दूसरे में 10 ऐड नहीं करना। 10 ऐड आपने कहां से करना है? इधर से, समझ गए? इधर से आपने 10 ऐड करना। ओके, हाँ जी। सिमुलेशन की प्रॉब्लम है कि वो नहीं, ये रूल है, सिमुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। 17 ग्रुप का मतलब ही बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 10 उसमें ऐड करते हैं, ये रूल बनाया हुआ हमने, सिमुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है ये। हीलियम वाला असल में क्या है, जब हम बहुत बड़ी मैक्रोस्कोपिक मैनेजमेंट करते हैं तो एक आधी एक्सेप्शन रह जाती है बीच में। हीलियम की असल जगह आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहां नहीं है,
उसको यहां से निकाल दिया गया, अब इसको यहां निकाल रख दिया गया साइड पे, कहीं फिट नहीं हो रहा। समझ गए? ऐसी चीजों को हम यहां साइड पे करके फिट कर देते हैं। नहीं, उसकी वजह क्या है, 2 में है सारी मेटल्स और वो क्या है, गैस। तो हमने इस तरह भी एलिमेंट को रखा हुआ है कि एक तरह के एलिमेंट एक ही ग्रुप में आए। बेटा मैं अब नेक्स्ट अगली बात पे जाने लगा हूं, और वो क्या है, पीरियड्स। शाबाश। ग्रुप का पहले मुझे फायदा बताओ, फिर ही हम पीरियड पे जाएंगे। ग्रुप से आपको क्या सीखने को मिलेगा? ग्रुप से आपको क्या सीखने को मिलेगा? किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो आराम से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये बात आपको कहां से सीखने को मिलेगी? ग्रुप से। अब चलते हैं पीरियड पे। सिमुलेशन खोलें भाई। अच्छा जी, पीरियड क्या होता है? सब बच्चों ने गौर से एक बात समझनी है, मेरे पीरियोडिक टेबल पे जाएं। बेटा ये जो इस तरह लाइन है, इस तरह, जिन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इस तरह से ये जो लाइनें मैं खींच रहा हूं, ये जो मैं इस कलर से खींचता हूं येलो, ये जो येलो कलर की लाइनें लगा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये कितनी है? पहले तो लाइनें गिनो। शाबाश, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, ये पीरियड्स होते हैं। ग्रुप अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 हैं तो पीरियड कितने हैं? 7। ये इस तरह ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या है? पीरियड्स। अब आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और मुझे बताना है कि जिस तरह ग्रुप के अंदर खास बात थी, पीरियड के अंदर भी कोई ना कोई खास बात होगी। वापस चलते हैं सिमुलेशन पे। खुद सोचना है। चले मैं सोडियम से कहां जाऊंगा? मैग्नीशियम। सोडियम से कहां जाऊंगा? मैग्नीशियम से फिर कहां जाऊंगा? शाबाश, एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर ये पूछना था। हाँ हाँ, एटॉमिक नंबर। नहीं अभी नहीं, अभी तो मैंने सिमुलेशन दिखाऊंगा। पहले तो सोडियम को गौर कर लो, इसके नंबर ऑफ शेल गिनो कितने हैं सारे बच्चे। सोडियम से हम जा रहे हैं ना आगे, सोडियम वाली लाइन आगे जा रहे हैं, यानी वो वापस जाओ उधर मेरे वाले पीरियोडिक टेबल के। हम बेसिकली इस वाले पीरियड को डिटेल से देखने वाले हैं। सोडियम को देखेंगे, फिर किसको देखेंगे? मैग्नीशियम, फिर किसको देखेंगे? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इन सबको देखेंगे। और क्या खास बात है आपने नोट करनी है, मैंने नहीं बतानी। सिमुलेशन पे चले जी। सोडियम के पहले गिन लें शेल कितने हैं। सोडियम के शेल गिने, शेल 3। मैग्नीशियम के शेल गिने, मैग्नीशियम के शेल गिने 3 ही है भाई। कौन कह रहा है 4? ध्यान से गिन ले, 3 है। ये किसने बोला है? इसी को कहते हैं कि प्रिडिक्शन। आगे देखें एल्यूमिनियम के कितने हैं? 3। आगे देखें सिलिकॉन के कितने हैं? इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, शेल्स की बात कर रहा हूं। कितने हैं? 3। गिन रहे हो? फास्फोरस के कितने हैं? सल्फर के कितने हैं? क्लोरीन के कितने हैं? आर्गोन के कितने हैं? कौन कह रहा है 4 भाई? 3 है। कोई हो जाता है ऐसे। अच्छा जी, वापस चले मेरी वो प्रेजेंटेशन पे। इसका मतलब जिसका ताल्लुक तीसरे पीरियड से है उन तमाम एलिमेंट्स के कितने शेल होंगे? 3। और अगर किसी का ताल्लुक दूसरे पीरियड से हो तो उन सबके शेल कितने होंगे? 2। अगर किसी का ताल्लुक पहले पीरियड से हो 1 शेल, अगर किसी का ताल्लुक चौथे पीरियड से हो, किसी का ताल्लुक 5वें पीरियड से हो, छठे से हो, 7वें से हो, तो इसका मतलब जिस तरह ग्रुप से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती थी, पीरियड से भी हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। एक टेस्ट लेते हैं आपका अभी। वापस चलें सिमुलेशन पे। आप में से कौन बच्चा जस्टिफाई करेगा
कैल्शियम का ताल्लुक कौन से पीरियड से है? ग्रुप से नहीं, पीरियड से। कैसे 3 जरा के बताओ। कैल्शियम का ताल्लुक कौन से पीरियड से है, ये आपने मुझे बताना है। कैसे पता चला 4? क्योंकि उसके 4 शेल हैं, तो 4 शेल का मतलब उसका पीरियड क्या है? 4। क्या कैल्शियम वाली लाइन में लेफ्ट टू राइट, मुझे स्क्रीन में लेके आए, क्या कैल्शियम वाली लाइन में, इस पूरी लाइन में कितने शेल होंगे? शाबाश, 4 ही होंगे। आप मुझे टेस्ट करके दिखाओ, कैल्शियम के सामने कौन है? बेशक आपने पढ़ना नहीं है, जब आप इसको भी क्लिक करोगे स्कैंडियम को, तो इसके भी बाहर वाले शेल में 4 ही होंगे। 4। आपने टॉप टू बॉटम नहीं देखना, क्या देखना है? लेफ्ट टू राइट देख। शाबाश बेटा, निकालें जी ऐसा लोग। हमारा टारगेट क्या था? हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया? पीरियोडिक टेबल। क्या है वो? तरतीब में है। किसकी तरतीब है? एलिमेंट्स की। इन किसके अंदर तरतीब है? शाबाश, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं और क्या हैं? ग्रुप्स। पीरियड का क्या मतलब है वो भी समझ आ गया, ग्रुप का क्या मतलब है वो भी समझ आ गया। आगे क्या है? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, क्या बढ़ रहा है? शाबाश, प्रोटॉन नंबर एंड लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन। सेकंड एसएलओ क्या है? सेकंड एसएलओ क्या? एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करें? दैट द पीरियोडिक टेबल इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स इन आ सिस्टमैटिक ऑर्डर। क्या सिस्टमैटिक ऑर्डर है? 1 by 1 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है? तरतीब दिया हुआ है। हो गया ये भी एसएलओ। अगले एसएलओ क्या है? रिकॉग्नाइज, पहचान करनी आनी चाहिए। पहचान करनी आनी चाहिए किसकी? किसकी पहचान करनी आनी चाहिए? पीरियड्स की। और किसकी पहचान करनी आनी चाहिए? ग्रुप्स की। दोनों आ गए हमें, ग्रुप का मतलब और पीरियड का मतलब। इन अ पीरियोडिक टेबल स्ट्रेट लाइन ग्रुप्स हैं, वर्टिकल सॉरी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो क्या हैं? ग्रुप्स हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हैं? पीरियड्स। ये आपने ग्रेड 6, 7, 8 में पढ़ा है। आपने पढ़ा है? ग्रेड 6, 7, 8 में पढ़ा है? याद किया था? क्या समझा था? समझ आया? अब आया समझ? गर्ल्स में से कोई आगे आएगा? आपका लाइन थी, आपके अलावा कोई और आगे आएगा? नहीं? चल अपनी सीट पे खड़े हो जाए। कोई भी बच्ची, आप खड़ी हो जाए बेटा। अब आपका इम्तिहान है। जो बच्चे सुन रहे हैं उनका भी इम्तिहान है। एक एलिमेंट है एक्स। कल से लेकर आज तक का लेक्चर जिसको समझ आया होगा उसका जवाब दे देगा। एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है 17। उसके अंदर उसका जो एटॉमिक मास है वो है 35। क्या है? 35। आपने क्या करना है, बल्कि मैं आपसे वो सवाल करता हूं जो आप जवाब दे भी सकें, ये सिमुलेशन में अवेलेबल नहीं। एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है 8, उसका मास नंबर है 16। आपने बेटा मुझे इस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है बेटा? पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बतानी। ओपन चैलेंज है आप सबको। कौन बच्चा है जो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेगा और पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट की पोजीशन बताएगा? ऐसे नहीं होगा, यहां पे आना पड़ेगा स्टेज पे और बताना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर 1 ये पता होना चाहिए ना, और पता होना चाहिए इसमें शाबाश शेल्स कितने हैं।
आउटर इलेक्ट्रॉन से मुझे क्या पता चलेगा? ग्रुप। और शेल से मुझे क्या पता चलेगा? पीरियड। अब मैं काम करता हूं, मैं सिमुलेशन खोलता हूं, इसको याद रखोगे 8 और 16। सिमुलेशन खोलें, वो दूसरी वाली, पहली वाली फैक्ट वाली जी। बाकी जो स्कूल मुझे सुन रहे हैं वहां पे भी टीचर्स बच्चों से ये चैलेंज करवाएं, अगर बच्चों ने ये जवाब दे दिया तो ये बच्चों में एक स्किल डेवलप हो जाएगी। ले भाई, सबसे पहले तो मैं, जो बच्ची खड़ी है क्लास में, वो मुझे बताए कि मैं क्या करूं। एक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ था? नीचे 8, ऊपर क्या लिखा हुआ था? 16। आप बताओ क्या करूं? 8 को पढ़ते साथ ही क्या दिमाग में आया? प्रोटॉन। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे नाम आ गया ऑक्सीजन, लेकिन जस्टिफाई करना है हमने। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन एंटर किए, न्यूट्रल हो गया। अब इसमें डेफिनेटली न्यूट्रॉन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल हो गया। सबसे पहले बताओ कि इसका मास नंबर कितना आया? 16। वहां पे मैंने 16 लिखा था। शेल कितने हैं? 2 शेल का मतलब इसका पहली लाइन होगी या दूसरी लाइन होगी? पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियड कौन सा होगा? सेकंड। मुझे स्क्रीन में लेके आए, सेकंड पीरियड होगा, क्योंकि मुझे इसके शेल से पता चल गया। बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 में क्या ऐड करूं? रूल बताया था आपको, 10। 6 में क्या ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 16 ग्रुप है। अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, मेरे स्लाइड वाला पीरियोडिक टेबल खोलो। ये देखो, जो हमने लोकेशन मैप की, उस लोकेशन के मुताबिक इसको यहां होना चाहिए, 16 ग्रुप में होना चाहिए। और कौन से पीरियड में होना चाहिए? सेकंड। सेकंड लाइन ये है, पहली लाइन में तो कोई एलिमेंट नहीं है ना इसका। सेकंड लाइन, सेकंड पीरियड, यहां से पता चल रहा है आपको। इज इट क्लियर? ये सेकंड पीरियड में देखो, ये कौन है? शाबाश, दिस इज स्किल। क्या आपको कुछ भी एलिमेंट दे दिया जाए, आप उस एलिमेंट का क्या क्या बता सकते हैं? ग्रुप, पीरियड, उसमें आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेल कितने हैं। ये काम 10वीं 12वीं के बच्चों को भी नहीं आता। आउटर यानी कि शेल्स 2 है ना इसके। सिमुलेशन में दोबारा जाओ। आउटर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है, एक है इनर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, एक है आउटर इलेक्ट्रॉन यानी बाहर वाले शेल में। और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 6 में 10 ऐड करना है, 16 हो जाएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो कि आपको उसमें ग्रुप में वर्कशीट की शक्ल में मिल जाएगा। अब आई होप कि आपको वर्कशीट एक्सेस करना आ गई है, ठीक है ना? तो आपको इस तरह के चैलेंज दिए जाएंगे और आपने जवाब देना है। लेक्चर में कितना टाइम है? हो गया? ओके जी, थैंक यू। ये अलाइड स्कूल वालों से एक रिक्वेस्ट है, बाकी स्कूल वालों से भी आहिस्ता आहिस्ता 14 तारीख से मैं काफी स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। माइक जरूरी है, मेरा आपसे बातचीत करना जरूरी है। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। रेनेसेंस स्कूल और बाकी जो बच्चे बैठे हैं जो जूम पे हमें सुनते हैं, उनसे मेरे जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे मुझे उनका आउटपुट नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। जी जी।